नमस्कार, सलाम, जय भीम। साथियों, मैं लाइव पर आपसे बातचीत करता हूँ और आप चाहिए कि सब लोग इसमें अगर विकृतियों से बचना है तो उसे आधार को समझें और उसे अम्बेडकर सिस्टम को समझें। आज अम्बेडकर साहब की बात करते हो, आज संविधान की बात करते हो, लेकिन उसे ही नकार रहे हो। इसीलिए इस देश में विकृतियाँ बढ़ती जा रही हैं और विकृत सामाजिक व्यवस्था को चलाने वाले नेता वो गलतियाँ करते हैं, इसके बाद उस गलतियों को आप पर थोपने का काम करते हैं। जैसे पूरे देश में आज लोगों को हकों से बाहर कर रहे हैं, आज घोषणाएं करते हैं उसको जुमला बताते हैं, आज निजीकरण को लाना चाहते हैं, आज इस देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। आज तक लोकतंत्र को आपने समझा नहीं है। लोकतंत्र माने प्रतिनिधित्व होता है, हर स्तर पर अगर प्रतिनिधित्व हो जाए तभी लोकतंत्र सही माने में लागू होगा। आज लोकतंत्र को केवल वोट के लिए मानते हो। आज जो सेकुलर के सिस्टम को चलाना चाहते हैं वह खास तौर से उनमें भी ये बात नहीं आई है। आज वो विकृत मानसिकता का व्यक्ति या नेता वो तो पूरी तरीके से विकृतियों को फैलाने में लगे हैं। मानव से विभेद कैसे होगा, मानव को अलग अलग करने का काम कर रहे हैं, लोगों को अधिकार से वंचित करने का काम कर रहे हैं। आज कैसे कोई न कोई घटना इस तरह अप्रिय कर देते हैं और फिर उसके बाद दूसरी घटना करते हैं। लोग उसी में जूझते हैं, उसी में लोग अपना अपना आंदोलन अलग अलग खड़ा कर रहे हैं। कोई शिक्षा का आंदोलन कर रहा है तो कोई आर्थिक आंदोलन कर रहा है, लेकिन देश में सबसे बड़ा इस देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए आंदोलन करना चाहिए, वो आंदोलन नहीं कर रहे। आज किसान आंदोलन बड़ा चल रहा है, आज करीब 23 दिन हो गए, 123 दिन, लेकिन किसान आंदोलन की समस्याओं पर कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई बात नहीं हो रही, उनको सॉल्व करने के कोई नहीं। हाँ, किसान आंदोलन जो कर रहे हैं वो इस देश में केवल कैसे सरकार बना लें या हम उनको कैसे पाल करें, लेकिन इसको बनाने के लिए भी आपको सबको जोड़ना पड़ेगा, लोकतंत्र सब में स्थापित करना पड़ेगा। आपने कभी भागीदारी की बात उठाई? आज भूमिहीन किसान बने हुए तो क्यों बने हुए हैं? आज वो हिस्सेदार है तो उनको जमीन क्यों नहीं दी जा रही है? क्या आप इसकी बात करेंगे? क्या इसकी बात आप कर रहे हैं? आज भूमिहीन का जो किसान भूमिहीन है तो उनको आप कैसे मुख्यधारा का हिस्सा बनाओगे? आज जो मानक बनाए हो कि आज 3.25 एकड़ का जो भूमि का है मामला, तो उसको आप जो जमीन नहीं है तो उसको आप 7 एकड़ या 10 एकड़ का मानक बनाकर उनमें काम करें। आज उसको जो नदी नाला तालाब है, अगर जमीन नहीं है तो इसको आप उसको आवंटित करें, उसको आप हिस्सेदार बनाएं। लेकिन ये सरकारी जमीन तब होगी जब पहले इस देश में उन लोगों को हिस्सेदार बना दिया जाएगा, उन लोगों को जब इस जमीन में हिस्से दे दिया जाएगा, जो किसान है तो उसको मिलना चाहिए। दूसरी बात, जो इस देश में ये रोजगार से संबंधित है, जो रोजगार कर रहे हैं, जो रोजगार करना चाहते हैं, उनको रोजगार कराने की जिम्मेदारी आप तो इस सरकार में आप पहुंचते हैं, लेकिन इन जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। सेकुलर के खाली शब्दों पे चिल्लाते रहते हैं। आज 5 प्रदेशों में जो चुनाव हो रहा है, आज भाजपा जो लोगों के अंदर उस बात को बोल रही है कि हक कैसे दिया जाएगा, जो आपकी बात को वो बोल रहा है, लेकिन आप उसको नहीं बोलना चाहते, आप लोकतंत्र को नहीं लागू करना चाहते हो, इसीलिए आप फेल हो रहे हो, इसीलिए भाजपा आगे बढ़ रही है। भाजपा विकृतियों को फैला रही है, मानव विभेद पैदा कर रही है, मानव का जो बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है उनका संरक्षण दे रहे हैं और इस तरह से सारे जो गलत कार्य हैं वो कर रही है। लोगों को कैसे दूर किया जाए, कैसे उनको अधिकारों से दूर किया जाए, कैसे लोकतंत्र को खत्म किया जाए, वो काम कर रही है, लेकिन आप उसके खिलाफ नहीं बोल पा रहे, आप अपनी बात को नहीं बना पा रहे। आप इस देश में खुद सेकुलरिज्म को नहीं चाहते हो, आप ऐसा लगता है कि आप इस देश में अधिकारों से लोगों को वंचित रखना चाहते हो, उसी व्यवस्था में अपना स्थान बनाना चाहते हो। इसलिए आज फिर से ये जो सिलसिला है, जो आपके अधिकारों से अलग किया जा रहा है, वो आप कितने बड़े आंदोलन कर लो, जब तक आप उन अधिकारों में जाने के लिए रास्ता नहीं खोलोगे। आज किसान आंदोलन है, आज अगर अन्न उपजा रहे हो, अन्न पैदा कर रहे हो, सब देश को सप्लाई कर रहे हो, तो आज उस पर अगर धंधा हो रहा है, अगर पूंजीपति हावी हो रहा है तो आपके कारण हावी हो रहा है। आप उसको क्यों नहीं अपने हाथ में लेते?
आप इस देश में व्यापार में आप क्यों नहीं शामिल होते हो? आज वो अगर इस देश में शेयर सिस्टम से, आज बैंक की मदद से, आप सरकार की मदद से वो कर रहा है, व्यापार बड़ा कर रहा है और इस देश को लूट रहा है, देश के अधिकारों से वंचित कर रहा है, तो फिर आप उस बात को सिस्टम में अपने आंदोलन में लाइए कि अब हम गांव-गांव मार्केटिंग सिस्टम को खोलेंगे और हम शेयर सिस्टम, जिसका जितना पैसा आएगा उसको उतना फायदा मिलेगा। इस तरह से अगर देश में आप व्यापार शुरू करा दो तो फिर इस देश में जो बेरोजगार हैं, जो लोग रोजगार नहीं पा रहे हैं, जिनको रोजगार से बाहर किया जा रहा है, तो उनको काम मिल जाएगा और इस देश में आपकी बड़ी जनशक्ति बन जाएगी। आप इस देश की शासन सत्ता में हिस्सेदार बनोगे। जब हिस्सेदार बनोगे तो आप पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो इस तरह की पॉलिसी लाकर मानव को अलग कर रहे हैं, वो फिर या तो उनका स्थान पागलखाना होगा या जेल होगा या फिर नस्ले नाबूद होंगे या देश से बाहर चले जाएंगे। आज नागरिकता के आधार पर आपको बांट रहे हैं, आपको नागरिक इस देश के में काम कर रहे हैं, इस देश में हिस्सेदार है, लेकिन आपको नागरिक नहीं बनाना चाहते। तो इसलिए आपके बीच में कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र पैदा कर रहे हैं जिससे कि आप इस देश के हिस्सेदार बने, आप गुलाम बने रहें। आज वो गुलामी लाल है। आज वो बात बहुत बड़ी बड़ी कहते हैं, आज वो कहीं 15 लाख की बात करते हैं, तो कहीं सबको काम देने की बात करते हैं, 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने की बात करते हैं, फिर जुमला बताते हैं। फिर जो इस तरह नेता काम करता है तो उसके खिलाफ तमाम तरह के आरोप गठित करते हैं। आज देश में केवल घटनाओं को पैदा करने के लिए वो सरकार है, लोगों को अधिकार से वंचित करने के लिए सरकार नहीं है। इसलिए इस 5 प्रदेशों में जो चुनाव हो रहा है, अगर ये लोग केवल उनके अधिकार की बात करें, आज उनको जो अधिकार से वंचित कर रहे हैं, आज जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं तो उनके खास तौर से बलात्कार हो रहे हैं या उनको घटनाओं से अलग कर रहे हैं, उनके अधिकारों से अलग कर रहे हैं। वो अधिकार तमाम तरह के हैं, आज जो जिस स्तर का है उसके अधिकार से अलग करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि आप लोग अपने सिद्धांतों पर आइए, उस लोकतंत्र को स्थापित करने का आइए। लोकतंत्र को सही माने में व्याख्या ये है, प्रतिनिधित्व का आधार है। तो इस देश में प्रतिनिधित्व हर व्यक्ति का, हर देश में रहने वाले लोगों का होना चाहिए, हर स्तर पर होना चाहिए। अगर न्यायालय में भी होंगे, प्रशासन में भी होंगे, कल कारखानों में होंगे, अगर काम में होंगे तो देश का विकास होगा, सबको न्याय से जुड़ेगा। सब जो है आर्थिक बराबरी आनी चाहिए। आर्थिक बराबरी का मतलब उसके टैलेंट के हिसाब से तो होना चाहिए। इस तरह से इस देश में अगर न्यायिक बराबरी हो, सामाजिक बराबरी हो, तो फिर ये देश विकास करेगा। यह देश फिर से विश्व गुरु के स्तर पर जाएगा और इस देश में विकृतियों के को चलाने वाले लोग जेल या पागलखाने में होंगे। धन्यवाद साथियों। जय भीम,